हेलो दोस्तों, हम लोग आ गए हैं फिर न्यू वीडियो के साथ। इस पे हम लोग बात करेंगे जो है बहुत इंपॉर्टेंट, ये दो व्यूज है, दो न्यूज़ आपको बताएंगे, दोनों इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। तो पहला न्यूज़ जो है वो कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी औरंगाबाद द्वारा जो है जांच प्रतिवेदन सबमिट किया गया है, जो बिहार लोक सेवा आयोग, उसको हम लोग देख लेते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट लेटर है एज फॉर बीपीएससी, क्योंकि बहुत लोग की शिकायत थी और बहुत सा बीपीएससी के इस पे सिलेक्शन पे सवाल खड़ा हो रहा है और बहुत लोग इस पे वो लगा रहे हैं। तो इसमें हम लोग देख लेते हैं कि किस तरह से अब वो उसी के रिगार्डिंग जो है एक लेटर जांच का निकला हुआ है, जो जिला शिक्षा पदाधिकारी औरंगाबाद द्वारा निकाला गया है। तो वहाँ जो कैंडिडेट जो काउंसलिंग हुआ था और कैंडिडेट जो वहाँ योगदान दिए थे, तो उनमें जो है डॉक्यूमेंट्स की मतलब जांच के बाद जो है बहुत से कैंडिडेट्स में जो है वो प्रॉब्लम पाया गया है डॉक्यूमेंट्स में, जिसके कारण जो है उनका जो है नियुक्ति जो है उसको रद्द करने का अनुशंसा किया गया है। तो इसमें क्या है एक बार देख सकते हैं हम लोग। जांच प्रतिवेदन में दिया गया है कि बिहार लोक सेवा आयोग पटना के विज्ञापन 6/26/2023 प्राथमिक उच्च माध्यमिक में सफल औद्योगिक प्रमाण पत्रों का मिलान जांच दस्तावेज सत्यापन के लिए जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय औरंगाबाद के ज्ञापांक 13/20/26/10 के द्वारा गठित जांच समिति बनाया गया था। जांच के क्रम में निम्नांकित अभ्यर्थियों का दस्तावेज विज्ञापन के आलोक में उक्त पद के लिए अयोग्य पाए गए हैं। तो मतलब ये जो है स्टूडेंट्स अयोग्य पाए गए हैं, औरंगाबाद जिला का ये है। तो इसमें हम लोग देख सकते हैं कि विद्यालय अध्यापक कौन कौन से अयोग्य पाए गए हैं। तो क्लास 1 to 5 के अयोग्य पाए गए हैं। तो 1 to 5 के क्या क्या कारण था अयोग्य पाने का। तो देखिए यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि CTET नॉट पास्ड। पहला जो है CTET नॉट पास्ड है, यहाँ पे दिखा गया है। शिक्षक पात्रता परीक्षा से उत्तीर्ण नहीं है, शिक्षक पात्रता उत्तीर्ण नहीं है। दूसरा, डीएलएड का प्रमाण पत्र नहीं है, नॉट हैविंग डीएलएड सर्टिफिकेट, मतलब सीटेट पास भी नहीं है और डीएलएड का सर्टिफिकेट भी नहीं है। तो ये एग्जैक्टली क्या है कि देखिए लोग बीपीएससी में क्या दिए होंगे कि हम लोग सीटेट अपियरिंग है, और दूसरा दिए होंगे डीएलएड, हम लोग जो है डीएलएड कर लिए हैं, अब सर्टिफिकेट इनके पास नहीं है। तो अब इनका जो है नियुक्ति रद्द कर दिया गया है, क्लास 1 to 5 का अनुशंसा की गई है। सेकंड में आइए 9 to 10। 9 to 10 के में क्या इशू पाया गया है, देखिए हिंदी में, विज्ञान में, उसके बाद आपको गणित में, इसमें क्या क्या पाया गया है कि विज्ञप्ति के अनुसार विषय मतलब वो नहीं है, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, नॉट हैविंग सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन इन साइंस। ये इशू एसएसटी में भी होगा और बहुत ज्यादा होगा। 5400 के करीब फिल हुआ है पोस्ट। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन गड़बड़ाने के कारण अगर सही से जांच होगा तो हम लोग जान सकते हैं कि क्या मतलब निकल के आएगा। उसके बाद आपका है 9 10 में हिंदी विषय में एसटीईटी उत्तीर्ण नहीं है। तो स्टेट नॉट हैविंग स्टेट नॉट पास एसटीटी इन हिंदी, मतलब आप स्टेट पास है ही नहीं और हिंदी के शिक्षक बनने चले आए। और उसके बाद आपका क्या है कि हिंदी विषय स्नातक स्तर पर हिंदी विषय पठित नहीं है, मतलब स्नातक स्तर पर आपका हिंदी विषय भी नहीं है ग्रेजुएट लेवल पे। उसके बाद इसी तरह साइंस का भी जो है आपका स्टेट नहीं है। एसटीटी सर्टिफिकेट 19 का है बट बीएड 2020 में है। नॉट पास एसटीटी इन म्यूजिक, म्यूजिक वाले भी एसटीटी पास नहीं है। एंड नो म्यूजिक एट पीजी लेवल, पीजी लेवल पे उनका संगीत विषय नहीं है। तो ये 9 10 का इश्यूज है जिसके कारण इनका जो है आयोग की अनुशंसा की गई है। 11 12 में आते हैं तो कंप्यूटर साइंस के 4 कैंडिडेट्स के बारे में दिया गया है कि स्नातकोत्तर नहीं है। तो हो सकता है कि बीसीए हो और स्नातकोत्तर नहीं हो। एमसीए वाले के लिए तो ये इशू है नहीं, तो बीसीए होगा, पीजी नहीं होगा। सेकंड में क्या है, नॉट हैविंग पीजी कंप्यूटर साइंस, या पीजी कंप्यूटर साइंस और या कोई अदर सब्जेक्ट, अगर आप बीसीए हैं तो अदर सब्जेक्ट में भी चलेगा। पास्ट पीजी आफ्टर स्टेट 19, तो ये इशू सब लोग उठा रहे थे। और कंप्यूटर साइंस में दो तीन इशू बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें एक स्टेट 19 पास होना और दूसरा डिग्री आपकी 2019 के से पहले की होना। तो वही आपको वो निकल के आ रहा है, पास्ट पीजी आफ्टर स्टेट 19। उसके बाद नॉट पास्ट एसटीटी 19 इन कंप्यूटर साइंस, बिना एसटीटी 19 पास किए हुए आप अप्लाई कर दिया और आपका सिलेक्शन हो गया है। तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज है, इसके लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एक जिला की न्यूज है यार। इसमें कितने 22 कैंडिडेट जो है इसमें टोटल जो है इनएलिजिबल हुए। तो मान के चलिए अगर हम 38 जिला में करेंगे तो 1000 कैंडिडेट्स आएंगे। औरंगाबाद छोटा जिला है, इससे बड़े बड़े जिले पटना उटना देख लीजिए, तो टोटल 1000 से ऊपर कैंडिडेट आएंगे। ये देखिए विज्ञान में अगर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का इशू आया है तो एसएसटी में कितना आएगा।
तो एसएसटी में कितना आएगा, तो आप सोच सकते हैं कि हो सकता है कि 500,000 एसएसटी में ही होगी जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में गड़बड़ा है। तो इतने कैंडिडेट्स जो है इसका को आयोग घोषित करना उन लोग को भी, और उसके बाद सेकंड मेरिट लिस्ट निकालना, ये एक सेकंड मेरिट लिस्ट मैंडेटरी हो गया है। गवर्नमेंट देखना पड़ेगा आयोग को भी या शिक्षा विभाग को कि सेकंड मेरिट लिस्ट निकले, जो कैंडिडेट क्वालिफाई किए हैं उनको चांस मिले TRE 1 वाले को, क्योंकि उन लोग भी इंतजार कर रहे हैं। तो सरकार इस पे जो है संज्ञान ले। दूसरा, चलिए दूसरा हम लोग एक लेटर देख सकते, दूसरा जो है हम अपॉइंटमेंट लेटर पे बात कर लेते हैं। अपॉइंटमेंट लेटर कल 2 तारीख को नियुक्ति पत्र सभी जगह, सभी डिस्ट्रिक्ट में, सभी ब्लॉक में, और पटना लेवल पे तो हुआ ही है, आप लोग को गांधी मैदान में सबको मालूम है। तो कल नियुक्ति पत्र मिला है। नियुक्ति पत्र में बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं जो आपको बताएंगे, और उसमें क्या क्या है वो भी बताएंगे। तो चलिए पॉइंट्स देख लेते हैं कि यह औपबंधिक नियुक्ति पत्र बिहार राज्य विद्यालय भर्ती नियमावली के थ्रू जो है इसमें के तहत निर्गत किया जा रहा है। नियमावली का पैरा संख्या 9(1) के थ्रू निर्गत किया जा रहा है। इसे नियुक्ति पत्र न समझा जाए। देखिए आपको औपबंधिक नियुक्ति पत्र दे रहा है, लेकिन साफ लिख रहा है कि इसे नियुक्ति पत्र न समझा जाए। नियुक्ति पत्र विभाग द्वारा आपके प्रमाण पत्रों का सत्यापन होगा एवं अन्य प्रक्रिया के पश्चात ही, पालन करने के पश्चात आपको निर्गत किया जाएगा। ये तो सेकंड पॉइंट है। आपको बतौर विद्यालय अध्यापक शीघ्र ही किसी विद्यालय में पदस्थापित किया जाएगा, मतलब आपको बहुत जल्दी किसी विद्यालय में पदस्थापित किया जाएगा। चौथा, आपका वेतन विद्यालय में योगदान की तिथि से देय होगा। देखिए ये एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है, क्योंकि लोग 25 को, 20 को, 18 को, 22 को ज्वाइन कर लिए हैं, लेकिन अब तक उनका वेतन नहीं बन रहा है। तो ये कौन से टाइप की ज्वाइनिंग है, यह विभाग को देखना पड़ेगा। और ऐसा कोई भी टाइप का आज तक जॉब नहीं हुआ है कि आप ज्वाइन कर लीजिए काउंसिलिंग के बाद, विद्यालय में डेली जा रहे हैं और आपका वेतन नहीं बनेगा। तो ये इसको देखना पड़ेगा विभाग को, और इसको क्लियर करना पड़ेगा वेतन के मामले में कि वेतन का क्या इशू है। 5वां नंबर, बिहार विद्यालय राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति की नियमावली के नियम 10 के तहत विद्यालय में योगदान की तिथि से आपका परिवीक्षा अवधि, मतलब प्रोबेशन पीरियड, आप जो स्कूल अलॉट होगा शीघ्र ही उससे आपका प्रोबेशन पीरियड स्टार्ट हो जाएगा। और यह भी स्पष्ट किया गया है कि आपके द्वारा दिए गए कागजातों की जांच के पश्चात अथवा परीक्षा विधि प्रोबेशन समाप्त होने के पश्चात संपुष्टि के बाद आपको कभी भी स्थानांतरित कर किसी अन्य विद्यालय में दिया जा सकता है। मतलब कि आपका प्रोबेशन कंप्लीट हो जाने के बाद आपको किसी भी विद्यालय में ट्रांसफर किया जा सकता है, किसी अन्य जिले में भी किया जा सकता है। उसके बाद उपरोक्त में अंकित की गई किसी भी बात के बावजूद आपका जो है किसी भी समय किसी भी विद्यालय, मतलब इसमें मेन कहा गया है कि आपको किसी भी समय बिना किसी कारण के आपको विद्यालय चेंज हो सकता है, अदर जिला में भी जा सकते हैं आप। उसके बाद लास्ट लाइन इंपॉर्टेंट है, आपको पहचान पत्र कोड दिया गया है। इसमें लिखा है कि कालांतर में सभी प्रकार के विभागीय पत्राचार इसी आईडी पे होंगे, विश्वास भाजन। ये आपके नियुक्ति पत्र पे लिखा गया। दो चीज इंपॉर्टेंट है नियुक्ति पत्र में, 2 QR कोड दिया गया है, एक QR कोड, 2 QR कोड। दोनों QR कोड में इंफॉर्मेशन है, आप देख सकते हैं इस साइड में। देखिए आप अगर QR कोड स्कैन करेंगे तो पूरा डिटेल आएगा। पहले में पोस्ट अप्लाइड फॉर क्या है, रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर, उसके बाद आपका कैंडिडेट नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, आधार नंबर, कैटेगरी, PWD फ्रीडम फाइटर, सब्जेक्ट। तो ये सारा करके ये आपको मिलान कर लेना है, मिलान कर लेना है। उसके बाद आपको सेकंड लेटर है, सेकंड लेटर में है पोस्ट अप्लाइड फॉर जो है आपका, ये सेकंड QR कोड इंपॉर्टेंट है। इसमें आपका वही है रजिस्ट्रेशन नंबर, इसमें ज्वाइनिंग लेटर नंबर है, अपॉइंटमेंट लेटर नंबर है, उसके बाद आपका कोड है, और मतलब डिस्ट्रिक्ट एलोकेटेड डिस्ट्रिक्ट भी दिया गया आप देख सकते हैं। और बाकी यही इंफॉर्मेशन है जो प्रीवियस QR कोड में थी। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसका आप लोग जांच कर ले कि इसमें कोई गलत तो है कि नहीं। जो भी लोग ज्वाइन किए हैं, जिसको नियुक्ति पत्र मिला है, वो काइंडली जो है इसको देख लीजिए और इसको कर लीजिए, ठीक है ना। चलिए हम लोग क्लोज करते हैं, फिर हम लोग न्यू लेटर के साथ आएंगे आपके साथ। थैंक यू।